नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। शहर के मशहूर समाजी कारकुन, समाजी खिदमत गुजार, मिली दर्द व फिक्र रखने वाली शख्सियत जनाब आलम पाशा ने ईद उल फितर के मौके पर कुद्दुस साब ईदगाह में DK शिव कुमार की शिरकत को लेकर उन्होंने नाराज़गी जताई है और इसका पूरा इल्ज़ाम शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद पर डाली है। जनाब आलम पाशा ने DK शिव कुमार को यह ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा है कि फ़िरक़ा परस्तों की तरफ से पूरा साल भर मुस्लिम कौम पर जुल्म ढाए गए, तरह तरह के उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, मगर कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार ने अपने तमाम MLA से ये कहा कि अपना मुंह बंद रखे और कोई भी बयानबाजी ना करे। ऐसे शख्स को ईद उल फितर के मौके पर, जबकि मुसलमान पूरे 30 दिन रोज़े रहकर तक़वे और परहेज़गारी के साथ ईदगाह पहुँचते हैं और ईदगाह में अपने रोज़ों को अल्लाह से राज़ी कराने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, ऐसे अच्छे मौके पर, ईद के मौके पर, ईद उल फितर के मौके पर DK शिव कुमार को वहाँ लाकर सर्कस कराने की क्या ज़रूरत थी। इसके लिए पूरा जिम्मेदार रिजवान अरशद को उन्होंने ठहराया है। जनाब आलम पाशा ने ख़त में क्या लिखा है और उनके क्या मुतालिबे थे और उन्होंने ख़त किसको भेजा है और क्या क्या बातें उसमें हैं, इन तमाम बातों का खुलासा जनाब आलम पाशा एक हमारे चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया है, जिसकी वीडियो आप हमारे इस चैनल के ज़रिए उनके ख़यालात, उनका इजहार इस वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं। मेंबर रसूल हमारे नबी का है। अब जैसा पूरे तमाम चीज़ों, यतीम खाना बेचे, IMA का बेचे, इंजाज बेचे और एम्बिडेंट बेचे, तमाम बेचने में कोई मुसलमान लीडरों का पूरे तरफ से पूरा हाथ है उनका। अब इन्हीं मेंबर रसूल के पास DK शिव कुमार को लाके ये तौहीन के नाम से मुसलमानों की नहीं, उसी जगह उसी ईद के दिन पूरे रोज़े को, पूरे इबादत का, पूरे कुरान तरावियाँ का जो अल्लाह तोहफ़ा देने के टाइम पे ये लोग मजाक बना के, थालियाँ मार के खुशी का एहसास DK शिव कुमार पे करने का कोई वो शिक्षा हमारे को मिला नहीं है, उसको भी वो इल्म नहीं है। तो वो किए तो कोई मुसलमान MLA किए, साथ रिजवान अरशद था, वो मैसूर का लड़का, मैसूर वाला है तो बेंगलुरु से थोड़ी कम ही ताल्लुकात है। मैसूर में क्या किया पता नहीं, मगर उन्हें जो किया रिजवान अरशद किसी की इजाज़त नहीं लिया। उसकी इजाज़त लेना हो तो पूरे मुसलमानों की इजाज़त पहले, ईद के पहले पूरों को इतला देना चाहिए था। वो जो फल हमना आने से ये लोग रोके, यही मैं लिखा हूँ DK शिव कुमार को और अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया को लिखा हूँ कि भाई ये काम से तेरे को कांग्रेस पार्टी को कुछ फ़ायदा नहीं है। और जो मैं जो लिखा हूँ उसमें जो आलंद है, गुलबर्गा और शिमोगा, हुबली, ये तमाम चीज़ों में जो लोग मुसलमान के बच्चे जो एकदम इनोसेंट लोग जेल में हैं, तो ऐसी भड़काऊ भाषण देके, भड़काऊ भाषण में नो का मतलब क्या है, नोवू का, कि भाई तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारे ऊपर जो क़यामत गुज़र रही है, तो इसको क्या मालूम क्या क़यामत है, कौन सी क़यामत है। इसका मतलब ये जो चीज़ है जो हमें पावर दे के लोगों को लाए, ये समझो ये 6 या 8 मुसलमान जो मुसलमानों के हैं, ये लोग जाके इनके पास गिड़गिड़ाना चाहिए था। कौन से प्रोसीडिंग में है ये लोग करे। ये लोग के सदर DK शिव कुमार यानी एजुकेशनल मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से मिलके ये मांग रखे आफ्टर दी हाई कोर्ट जजमेंट। हाई कोर्ट जजमेंट हो गया जो पॉलिसी के ऊपर,
ये पॉलिसी नहीं चाहिए, ये तुरंत बदला सकते थे, तुरंत 1 मिनट में। नहीं भी बदला है, कोई बात नहीं है, मगर ये झगड़े फसादात क्रिएट करने में शिमोगा से, आलन से, हुबली से, ये तमाम यहाँ तक पुराने 2 साल के पहले का केजी हल्ली से कांग्रेस वालों जो कर रहे हैं, ये महापाप है। इसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर कोई आदमी ना जेल जा सकता है, कोई आदमी नारे लगा सकता है। ये नारे लगाने रख रहे हैं कौन? सवाल ये आ रहा है। कर रहा है उसका मुद्दा उठा रहे हैं आरएसएस हो या बीजेपी, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन्हों तो उनका एक ही कंसोलिडेटेड व्यू है, मुसलमान को अलग कर देना। ठीक है, ये 120 एमएलए का कोई प्रोसीडिंग नहीं है, उनसे पूछे। आज तक कुछ नहीं पूछे उनसे। ये जो हमलावारी हो रही है हुबली, ये तमाम चीज़ों का ये रास्ता सिमिलर वे में अभी जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में, महाराष्ट्र में रात दिन मुसलमानों के ऊपर उनकी नींद हराम है, उनके रोज़ों में तकलीफ़ दिए हैं। यही मसले करने के लिए डीके शिव कुमार के साथ ये मुसलमान एमएलए मिलके, जितने भी ये नामों हैं, इलेक्टेड हैं। इलेक्टेड का मतलब जो मेरी जानकारी में, मेरी डिक्शनरी वैल्यू में, मीनिंग में, वही उन्हों भी गवर्नमेंट है। क्या काम किए गवर्नमेंट बन के? गवर्नमेंट बन के उन हुकूमत के साथ क्या काम किए? एक्ट का मतलब क्या है, बिल का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हो रहे हैं ना, उसके जजमेंट कैसा निकल रहे हैं, इसके बारे में इंटरप्रेट उन्होंने क्या कर रहे हैं। तो जो 120 आदमी ये पूरे मसलों में, यानी यहाँ तक हिजाब के मसले से कोर्टों में जाने का भी इन्हों ही गए, इनके ही वकाला गए। आज जो हैं वकाला कोर्ट के अंदर एसडीपीआई और कांग्रेस के गए। इसके अलावा ये चीज़ मेरे लिए तो सही नहीं है। तो इसके अलावा हुकूमत में जो फ़ायदा क्या है पूरी हुकूमत का, ये 700 लाख आदमी लोगों को, पब्लिक को, कन्नडिगास, मुसलमान, सिख और तमाम को क्या तकलीफ़ हो रही है, ये सवाल सरकार में इन्हों पूछते तो तुरंत ये लोग इन्हों ये हटा देते। तो सिर्फ 11वीं 12वीं यानी प्री यूनिवर्सिटी का क्लास है। अभी कोर्ट का कानून मिल गया तो पूरों के ऊपर आ गया, इन्हें पूरे हमारे पूरे मसलों के ऊपर आ गया। सुप्रीम कोर्ट का हानरेबल वो भी ऐसा ही आएगा। देखो, कोर्ट का मसला, कोर्ट का जजमेंट जो सरकार की पॉलिसी के ऊपर आता है, तो पॉलिसी को क्वेश्चन करना है। ये हमारे लेजिस्लेटर्स, कानून बनाने वाले इन असेंबली में, अपर हाउस में कहाँ किए उन्होंने? क्यों नहीं पूछे उनके पास? क्यों ये गलियों में आप बनते हैं एमएलए, आप जाते हैं गवर्नमेंट कारों में, बंगलों में, आप जीते हैं, वही अपना वो रिजवान अरशद जो भी हो मैसूर से आया हुआ 50 करोड़ का बंगला बनाया है। तो ये मुसलमानों को क्यों जेलों में रखते हैं, क्यों जेल में डालने की कोशिश करते हैं? तुम्हें क्या बोल के लोग से वोट लिया था मुसलमानों से? तो सिर्फ हमें आपकी हिफाजत करेंगे। हिफाजत का मतलब क्या है? तुम्हें भीख देना नहीं, हमारा पैसा नहीं खाएंगे। आप डीके शिव कुमार के साथ जो आए तो हमारी दौलत अल्लाह से मिलने की, वो आप उसको रुकावट में लाए, मेंबर रसूल की तौहीन करें और पूरी पब्लिक ऑफ कर्नाटक का लोगों में ऐलान करना मांगता था अखबारों से और तमाम चीज़ों से। ये आदमी मेंबर के ऊपर आपको दुआ देगा, आपको आपकी तकलीफ़ का निवारण करेगा। ये आपका नो क्या है, इसका मतलब जो है आपके ऊपर जो सितम चल रहा है उसका एड्रेस बयान देगा। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप? आपका काम कहाँ है? पुलिस थानों में कहाँ है? पुलिस कमिश्नरों के पास कहाँ है? लेजिस्लेटिव असेंबली अपर हाउस में कहाँ है? क्या किए आप? कौन से कोर्ट में अपॉइंट किए? कौन से कोर्ट को आप नोटिफाई किए? कौन हम ये मुसलमानों को दे रहे हैं, अपना हक हमारे को दे रहे हैं? तकरीबन इंजाज से, एम्बिडेंट और ये तमाम कंपनियों से जो ये मुसलमान लोग मुसलमान एमएलए के साथ हैं, ये इनके दोस्तों में दोस्त हैं, तो पूरे 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए खाए। 2023 इनके लिए ये क़यामत के रूप में लाए हैं। और मुसलमानों को जब तकलीफ़ होगी तो अल्लाह भी उसकी लानत ये चीज़ों की उनके ऊपर ला सकता है। जो इंसान एक अमन सुकून की जगह को, मेंबर रसूल को, फ़लस्तीन से ज़्यादा, यूक्रेन से ज़्यादा बाम की सायरन फूकने का, या सायरन से कुछ कमी नहीं है। जो थालियां जो मारे, जो इसको हार डाले, इसको गले लगे, इससे दुआ मांगे डीके से
और ऐसे मुसलमान एमएलए से जो दुआ मांगे, ये बाम जो अल्लाह का जो गिरा रहे हैं, वो ये बाम से, ये सायरन से कमी नहीं है। एक एक थाली भी जो ईदगाह में जो इंसान मुसलमान के तोहफे में मिलना चाहिए था, वहाँ पे हमारे ऊपर बाम पड़ा। तो ये DK शिव कुमार, ये जो भी है, मसला 3 है। एक हिजाब का है, ये दूसरा जितने भी आ रहे हैं ला रहे हैं, इन्हें RSS के काम को सपोर्ट किए थे, हर मोमेंट पे सपोर्ट किए थे। और दूसरी बात, मुसलमान की सपोर्ट मांगते। ये बच्चों की इज्जत, हमारे मुसलमान के, इनको जो वोट दिया है कर्नाटक में, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, आलम पाशा। कर्नाटक में जितने वोट से कांग्रेस जीता है, ये सिर्फ मुसलमानों का वोट है, एक जगह का नहीं है। रायचूर से, गुलबर्गा से, हर जगह, शिवाजी नगर से, टैनेरी रोड से, मुसलमानों के वोट से तुम 110 नंबर बनाए, और तुम्हें मुसलमानों को धोखा, जलील करना और इनको धक्का देना, ये बच्चों की बदनामगी करना, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? अभी क्या प्लान कर रहे हैं? अभी DK बोल रहे हैं कि भाई हम करेंगे, कब करेंगे? पूरी तो बेइज्जती हो गई, मुसलमानों को पूरा बदनाम एक्सपोज कर दिए ये लोग। अभी क्या देखेंगे, क्या करेंगे हिजाब के ऊपर? तो ये फाइनल नहीं है हमारे लिए। कानून उधर पे बना सकते थे यही लीडर 120 आदमी मिलके, यानी सरकारी एजुकेशन मिनिस्टर के पास 120 भी जाके, हुकूमत को क्या फ़ायदा है? ये बच्चों पर कपड़ा डालने से सर पे क्या नुकसान होगा? खाली इतनी बात बोलने से 100% ये लोग मान के अपना एक्ट जो बनाए ये बिल वापस ले लेते हैं उन्होंने। तो तब हमारा जो कोर्ट में इंतज़ारी करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्ट पॉलिसी के तहत ही कोर्ट ऑर्डर देगा। ये एक्ट को बदलाने के लिए MLA बनाए, इनको कौन बनाए? मुसलमान बनाए। तो MLA का काम वो छोड़ के, उन्होंने जो करना है वो छोड़ के 101% BJP हो या RSS हो, तरस खा सकते थे मुसलमानों के ऊपर। उनके रिप्रेजेंटेटिव जाके बोल के ಇನ್ಸಾಫ್ ಮಾಂಗ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ನ ದಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಈಗಿನ ವಿಷಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಓಲೈಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈವರೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಹಿಜಾಬ್ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಯಾಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದಾಗಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ದೂಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತವರ ಪಕ್ಷ ಇಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅನನುಕೂಲವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಅರಿವಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಳಿತಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ಕಂದಕ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.